वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। संसद में सुबह 11 बजे करेंगी पेश। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट होगा पेश। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। आप बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ने की उम्मीद। किसानों को अभी 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए किए जाएंगे ट्रांसफर। आज लगातार 8वां पेश करेंगी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। 10 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री होने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का महाकुंभ दौरा। आज सुबह 11:45 पर प्रयागराज पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम योगी लगाएंगे गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन दरबार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट। आपको बता दें सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से पहले कल हुआ था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश। इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे संसद पटल पर आम बजट रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार लगातार बजट पेश करेंगी, जिसमें 6 संपूर्ण बजट और 2 आंतरिक बजट शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट। आज सुबह 11 बजे संसद पटल पर देश का बजट रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। सुबह 11 बजे का समय जब संसद पटल पर यूनियन बजट पेश करती नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फर्रुखाबाद से पंकज प्रकाश, रायबरेली से केशवानंद शुक्ला और कानपुर से सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर का, जहां सारिका हमारे साथ जुड़ी हैं। सारिका, सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि इस बजट से महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ऐसे में आपके पीछे हमें महिलाएं भी नजर आई हैं, उनसे बातचीत करिए, वो इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये घोषणा करी थी कि इस बार का जो बजट होगा वो ग्रामीणों के लिए और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होगा, और सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मी देवी का नमन किया था। कहीं ना कहीं उनको नमन करना मतलब जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिलाओं का सम्मान करना है, और माँ लक्ष्मी क्योंकि महिला का ही प्रतीक है तो फिर कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद लेना है। तो इस बजट पर कहीं ना कहीं खास फोकस जो है वो महिलाओं पर होने वाला है। और मेरे पीछे सच में काफी महिलाएं हैं जो घर को संभालती हैं, गृहिणियां हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं और क्या वो चाहती हैं इस बजट में होना चाहिए। ये बताइए, बजट आने वाला है, कैसा बजट चाहती हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसमें?
बजट अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही है। जो चीजें हम 10 रुपए के किलो के हिसाब से लेते थे, आज वो 50 रुपए के हिसाब से 3 किलो मिल रही है। और जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी महंगाई है, जिसके आज 150 रुपए में जो चीजें मिलती थी, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ वो 3 गुना बढ़ गई। मतलब वो चीजें अब 250 रुपए के हिसाब से आ रही हैं। तो ऐसे में घर का बजट समझ ही में नहीं आया। जो इंसान 10,000 रुपए कमाता है वो कैसे घर को चलाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, घर से बाहर महिलाएं निकल रही, रोजगार मिलना, इस पर क्या आपके विचार हैं? अब आप खुद ही देख सकती हैं, रोजगार एक तो है नहीं, और जो है, जो इंसान 8 घंटे देता है उसको कितना पैसा मिल रहा है, और उसमें घर के खर्चे और उसके ऊपर कितनी महंगाई, कैसे क्या होगा। रसोई गैस में राहत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। इतना महंगा सिलेंडर है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या चाहती हैं। आप भी काम कर रही हैं, कैसा चाहती हैं बजट? बजट पहले भी आया तब भी इतनी महंगाई थी, और अब भी आएगा तो भी इतनी महंगाई रहेगी। हमें तो नहीं लगता ये कुछ भी सस्ता होगा। महंगा है, 10,000 कमाने वाला वो कैसे घर चलाएगा, कैसे बच्चे पालेगा। तेल का रेट कहाँ जा रहा है, आटा 37 रुपए किलो है। बताइए क्या हो सकता है, आदमी कैसे घर चलाए। रोजगार है नहीं, हर आदमी बेरोजगार है। एक घर में तो 6 लोग खाने वाले, कहाँ से होगा। तो देखिए, लोग जो है कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि ये जो बजट है ये उनका इस बार राहत देने वाला हो। रसोई संभालने वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत खुश हो जाएं अगर उनको इसमें राहत मिले, क्योंकि गैस सिलेंडर के रेट जो है वो सैकड़ों का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। सब्जियां बहुत महंगी है, दाल बहुत महंगा है, रसोई में जो खाने के खाद्य पदार्थ हैं वो सारे महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं, जो घर की संभालने वाली महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं कि रसोई यानी कि घर चलाने के लिए जो रसोई है उसमें जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे उनको राहत मिले, और जो उनकी थालियों से व्यंजन गायब हो रहे हैं वो फिर से वापस आ सके। सब्जियों के रेट कम हो, सिलेंडर के दाम कम हो, और उसके साथ साथ जितना भी खाद्य पदार्थ है जो इस समय महंगा हो चुका है वो कम हो। हालांकि महिलाएं ये भी चाहती हैं कि सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो रोजगार है उसके अवसर भी महिलाओं के लिए खोले जाएं। सिर्फ बाहर निकलकर नौकरी करना ही उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि नौकरी अच्छी हो, अच्छी इनकम हो, सैलरी अच्छी मिले, उसको लेकर भी वो अपने विचार रख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये आस लगाए हुए हैं कि कुछ ही देर में जो बजट आने वाला है वो सभी के हित में हो गया। मध्यम वर्गीय कहा जा रहा है कि काफी अच्छा होने वाला है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और गृहिणियां हैं वो जरूर चाहती हैं कि ये जो बजट हो। बिल्कुल सारिका, आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लगातार बजट से जुड़ा लेते रहेंगे। और सीधा आपको ले चलते हैं संसद भवन, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देखिए, आज सुबह 11 बजे का समय जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पटल पर बजट रखेंगी। आपको बता दें 8वीं बार लगातार वो संसद पटल पर आज अपना बजट रखेंगी, जिसमें 6 बार पूर्ण बजट और 2 बार आंतरिक बजट हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। लगातार 8वीं बार ये समय जब संसद पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था, और आज का समय सुबह 11 बजे का जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार संसद पटल पर यूनियन बजट पेश करती नजर आएंगी। और क्या कुछ बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए जाएंगे वो इस बजट के जरिए दिखाएंगे। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। लगातार बात कर रहे हैं आम बजट 2025 की। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का यूनियन बजट संसद पटल पर रखेंगी। सुबह 11 बजे का समय जब वो संसद पटल पर मोदी 3.0 का यूनियन बजट पेश करती नजर आएंगी। साथ ही वो बड़ी घोषणाएं, वो बड़े ऐलान जो मिडिल क्लास और हर सेक्टर के लिए होंगे, वो क्या होंगे वो इस बजट में पता चलेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कानपुर से
सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने महिलाओं की क्या मांगे थी वो भी हमको बताई और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज 11 बजे का समय जब संसद पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश करेंगी। आपको बता दें मोदी 3.0 का ये यूनियन बजट है, दूसरा पूर्ण बजट है। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, मिडिल क्लास को इस बजट से खास उम्मीदें हैं क्योंकि देखिए माना जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की उम्मीद मिडिल क्लास यहां पर कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगी। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो है मोदी सरकार 3.0 का जो है कहीं ना कहीं आज जो है 2025 का आम बजट कहीं ना कहीं आज दिल्ली में पेश होना है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जनता है वो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठी हुई है कि आज के जो बजट में कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। साफ तौर पर जो है आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करें या फिर जो है कड़ी कानून की बात करें, उनको लेकर भी आज जो है कहीं ना कहीं कई विधायक पास हो सकते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से निर्मला सीतारमण का जो ये 8वां बजट है जो लगातार वो कहीं ना कहीं आज जो है संसद में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ कर अगर बात करें कि जो है बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बजट में किस तरीके से लोगों को जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। साफ तौर पर आयकर में कहीं ना कहीं जो है छूट में कहीं ना कहीं जो उसको जो है कहीं ना कहीं जो किया जा सकता है। साफ तौर पर ऐसे तमाम ऐसे जो है आज प्रस्ताव है जो है संसद सदन पे कहीं ना कहीं आज पेश हो सकते हैं। यहाँ के राजधानी लखनऊ के तमाम जो जनता है यहाँ पर हम लोगों से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपेक्षाएं आज के जो है इस दिल्ली बजट को लेकर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपसे जानेंगे कि आज जिस तरीके से 2025 का जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का जो है 3.0 का जो बजट है उसमें किस तरीके की आप जो है कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो है आज के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता से? नहीं, आज के बजट से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि ये मोदी सरकार से कोई भरोसा है जनता को। और जिस तरीके से ये मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए हम बहुत ही उम्मीद करते हैं कि कुछ खास होगा इस बजट में। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस पर भी इससे जरूर अंकुश लगेगा और राहत मिलेगी आम जनता को। तो किस तरीके का बजट हमारे पिछले बजट की अपेक्षा इस बजट की अपेक्षा में क्या कुछ जो है विशेष मान सकते हैं? इस सत्र में विशेष ये हम मान के चल रहे हैं कि जरूर कुछ न कुछ छूट मिलेगी जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनको। जो हम आयकर में छूट की हम उम्मीद करते हैं कि जो स्लैब पिछले रहे हैं बजट में उससे जरूर इसमें कुछ हमें राहत मिलेगी और सत्र को थोड़ा सा स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा और हमें छूट मिलेगी। सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन को इसमें गेट है क्या? गेट नहीं है ना, तो थोड़ा सा 5G से कहीं ना कहीं तरीके से जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। उस पर कई अगर कुछ तरीके के प्रस्ताव पर अगर मोहर लगती है तो कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और AI के क्षेत्र में काफी कुछ काम करने की जरूरत है और सरकार प्रयास कर भी रही है। हम कोशिश उम्मीद करते हैं बल्कि कि जरूर इसमें कुछ न कुछ छूट मिलेगी। गाड़ियों में जो और डिजिटल में जो 5G और 6G पे जो काम हो रहा है उसमें भी जरूर हमें कुछ उम्मीद है कि बजट में राहत मिलेगी। टोटल व्हीकल पे लोगों को सब्सिडी की भी थोड़ी सी राहत बिल्कुल जो सब्सिडी है उससे भी हमें राहत की उम्मीद है कि बजट जरूर कुछ न कुछ हमें मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। तो साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो आम जनता है कहीं ना कहीं जो है आज के जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं राहत की कहीं ना कहीं उम्मीद जो है कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं। साफ तौर पे AI चित्र में जो है अगर सरकार की अगर बात करें या फिर जिस तरीके से मोटर व्हीकल में जिस तरीके से लोगों को सब्सिडी देने की बात करें, अतिरिक्त सुरक्षा की बात करें, जो है रेल यातायात, सड़क कहीं ना कहीं निर्माण की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आज के बजट में अगर प्रस्ताव अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को राहत जरूर मिलेगी आने वाले बजट में। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। कानपुर से सारिका गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, अगर हम बात करें तो पिछले दिन देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये ऐलान किया मध्यम वर्ग के लिए। अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा जो है उससे करीब 24 लाख करोड़ रुपए लोग बाहर निकले हैं और ऐसे में एक नया मध्यम वर्ग बना है। तो इस बार के बजट से ये उम्मीद की जा रही है कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में काफी कुछ ऐलान किए जाएंगे। सारिका, बजट से न सिर्फ आम नागरिक बल्कि जो निम्न वर्ग है कि इस
बार उनको ना सिर्फ नए पुल, नई सड़कें और इसके साथ साथ सरकारी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसका उनको लाभ मिले, बल्कि वो ये चाहते हैं जो महंगाई है लगातार उस पर भी लगाम कसी जाए, कहीं ना कहीं उनको सस्ती दरों पर चीजें मुहैया हो और इस बार रोजगार का भी जो मुद्दा है वो भी रखा जाए। तो ये जो बजट है इससे लोगों को राहत भी मिले और साथ साथ रोजगार भी मिले। गृहिणियों से हम लोग बात कर चुके हैं, हालांकि जो गृहिणियां हैं जो घर संभालती हैं उनका यही कहना है कि महंगाई पे लगाम कसी जाए, जो घर का सिलेंडर है उसको प्राइस कम करे जाए, जो खाने पीने के लिए खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो महंगाई है उसको कम किया जाए, जो थाली होती है उससे कहीं ना कहीं पहले सब्जियां गायब हुई, दालें गायब हुई, तो अब वो वापस आ जाए। इस तरीके का बजट होना चाहिए ताकि घर का जो पूरा एक महीने का राशन है, एक महीने का जो पूरा बजट संभाला जाता है उस पर भी जो महिलाएं हैं वो ध्यान न देकर एक अच्छे से पूरे महीने को वो संचालित कर सके। तो इस पर महिलाएं अपने विचार रख चुकी हैं। वहीं पर जो बाहर कार्य करने वाली महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि रोजगार जो हो वो सभी को मिले, सभी को अच्छी इनकम हो और जिसके साथ साथ अगर महंगाई भी हो तो महंगाई से वो लड़ सके। इतना ही नहीं, जो मध्यम वर्ग का लोग है, जो नागरिक है, वो ये चाहता है कि सरकारी योजनाएं जन जन तक मिले, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो रोडें बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, जो अस्पताल बनाने की मुहिम है और कहीं ना कहीं इन मुहिमों को तेज कर दिया जाए। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पास होते हैं उनसे जल्द ही उनका विकास कार्य किया जाए और उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब की बार कहीं ना कहीं ये भी कयास कहा जा रहा है कि महाकुंभ इतना भव्य आयोजन हुआ है तो हो सकता है कि महाकुंभ के लिए भी करोड़ों रुपए या अरबों रुपए का बजट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाए, क्योंकि इस कुंभ में हर कोई जाना चाहता है और हर कोई इसमें शिरकत करना चाहता है, असीम कृपा पाना चाहता है जो भी भक्त जाता है। तो एक बड़ा अमाउंट जो है इलाहाबाद को भी मिल सकता है। और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बातचीत करी जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर विकास कार्यों की बहुत ही आवश्यकता है। कानपुर शहर में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केडीए द्वारा कई प्रोजेक्ट लाए गए हैं और उनको धरातल पर उतारा जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मध्यम वर्गीय लोग हैं जो सिर्फ योजनाओं पर ही निर्भर नहीं है, विकास कार्यों पर ही अपना योगदान न दे, बल्कि उनको राहत भी मिले। तो इस बार जो बजट है वो मध्यम वर्गीय लोगों को फोकस करके लाया जाए। हालांकि पहले से ही चर्चा हो चुकी है कि महिलाओं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट आने वाला है। महिलाओं को विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने बजट पेश होने से पहले मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करी है, उनसे कामना करी है कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं के हित में ये बजट होने वाला है। कहीं ना कहीं ये उनकी पूजा अर्चना से ये साफ पता चल चुका है। तो कहीं जब इस बार महिलाओं पर फोकस करें तो महिलाओं के साथ साथ घर संभालने वाली जो गृहिणियां हैं उन पर भी फोकस करा जाए, मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर भी फोकस करा जाए और ग्रामीण जो हैं किसानों को भी राहत दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए योजनाएं आती हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, काफी बजट होता है फिर भी किसान जो है परेशान है, तो उनकी परेशानियों को दूर करा जाए। बिल्कुल सारिका, देखना होगा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार की तरफ से क्या बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले दिन की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा था कि मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा देश उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और लगातार आम बजट 2025 से जुड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लोगों की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं यूनियन बजट की, जो कि आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पटल पर पेश करेंगी। अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रायबरेली से केशवानंद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, बरेली से शानू कुमार, फर्रुखाबाद से संवाददाता पंकज प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं और नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे बरेली का, जहां बरेली से शानू हमारे साथ जुड़े हैं। शानू, जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं यूनियन बजट की, सरकार की तरफ से आज हर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। आपके पीछे हमें लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे किसानों की। देखिए, किसानों की भी मांग है कि जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी राशि बढ़ाई जाए और इसकी मांग लगातार पिछले काफी समय से चल रही है। अब किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। शानू,
तन्वी, निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से आज 11 बजे जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है बजट को पेश करेंगी। 2025 का ये बजट रहेगा और काफी सेक्टर में जो है लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो लगातार विपक्ष भी सदन में उठाता रहा है और किसान जो है लगातार अपनी बात को रखने का लगातार धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार में कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ खुद जो किसानों की आवाज उठाने वाले जो संगठन के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार किसानों की बातचीत करते हैं कि किसान किस तरीके से आगे बढ़े और किसानों के लिए जो चीजें जरूरी है वो कहते हैं। हमारे साथ रवि नागर जी हैं जो कि संयुक्त मंत्री हैं किसान संगठन के। सर, क्या लगता है आज 11 बजे बजट पेश होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद है? एमएसपी जरूरी है, न्यूनतम बिल जरूरी है और सम्मान निधि है, इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, हर साल बजट पास होता है, सरकारें कोई भी हो, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से तो साल बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि मोदी जी किसानों के हित के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब बजट आता है तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। हमें आशाएं इस बार भी बहुत हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम पिछले लगभग 4 सालों से लगातार आंदोलन पर हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। जब किसानों को ये हक उनका नहीं दिया जाएगा कि उनकी फसल का जो वाजिब दाम है वो नहीं मिल पाएगा, तो इस देश का किसान कैसे समृद्ध होगा? और जब देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तो राष्ट्र की समृद्धि की उम्मीद करना बिल्कुल बेईमानी है। दूसरी बात, जैसा कि सम्मान निधि की बात है, हम एक ऐसी सम्मान निधि है कि साल के अंदर 6,000 रुपए, ये कोई सम्मान निधि है किसान की? महंगाई कितनी बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी कम से भी कम इसको बढ़ाकर 20,000 रुपए साल कम से कम करेंगी। ये हमें कम से कम उम्मीद है और हम चाहते भी ऐसा ही है। अब आ जाओ कि खेत मजदूर किसानों की, वो भी मजदूर हैं, वो भी किसान हैं, उनकी क्या हालात हैं? कम से भी कम नरेगा में खेत मजदूर किसानों को 365 दिन काम मिलना चाहिए और कम से कम। शानू, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे और दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन इसी बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल दे के बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए मैंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपक्का आ गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हुए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे? बोले मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा में किस सरकार वहाँ बोला जी वहाँ तो 1000 रुपये। मैंने भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासत लगातार गरमाई हुई है और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और लगातार वो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। मोदी का कट्टर बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल दे के बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका आ गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं।
तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे? बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? बोला जी वहाँ तो हज़ारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपये की चपत लगने लगेगी। है 25,000 रुपये देने को? बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो संतुष्ट हो गया। बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुस्कुरा के कहा भाई जैसी तेरी मर्जी। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर्स से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपये हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे? भुगत लोगे? नहीं ना। तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। आप चाहे अपनी पार्टी मत छोड़ो लेकिन इस चुनाव में झाड़ू पे वोट दे दो। इसी में आपका और आपके परिवार का फायदा है। और हाँ, अगर आपको कभी पर्सनल काम भी हो तो अपने इस भाई के पास आ जाना, मैं हमेशा आपके काम आऊंगा। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए, क्योंकि आपको बता दें 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और उससे पहले दिल्ली की सियासत लगातार गरमाई हुई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। आज संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद पर बजट पेश करेंगी और राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज संसद में पेश किया जाएगा यूनियन बजट। सुबह 11 बजे का समय जब संसद में पेश होगा आम बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट से पहले कल हुआ था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश और आज आम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति को इस बजट से उम्मीदें हैं। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी वित्त मंत्री। लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री। और हमारे साथ शानू लगातार जुड़े हुए हैं। शानू, हम बात कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि किसानों की देखिए अपनी मांगे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हो, फिर चाहे वो एमएसपी की मांग हो। आप बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी करिए शानू।
देखिए तभी निश्चित तौर पे लगातार किसान जो है अभी तक एमएसपी की बात करते हैं और सम्मान निधि की जिस तरीके से बताया गया कि इसको जो है बढ़ा करके और किया जाए, साल में करीब 20,000 की जो है उन्होंने अनुमान जताया ही कम से कम। लेकिन सबसे बड़ी बात है ऋण माफी की, जो ऋण माफी का मुद्दा लगातार चल रहा है, इसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो है ऋण माफी को लेकर के कहना चाह रहे थे, क्या उम्मीद जता रहे हैं कि ऋण माफी को लेकर के भी आज कोई अहम फैसला आने वाला है? देखिए, किसानों को बहुत उम्मीद है इस सरकार से। हमें ये उम्मीद है कि पूरा का पूरा देश की अर्थव्यवस्था और जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो सारी इंडस्ट्रीज चाहे मेंस पावर के नाम पर हो, चाहे रॉ मटेरियल के नाम पर हो, वो किसानों से ही जुड़ी है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक उसे ऋण से फ्री नहीं किया जाएगा, आप देखते हैं हम बार बार मुद्दा उठाते हैं, सरकार के सामने मांग करते हैं, देश के अंदर एक साल के अंदर कम से भी कम हजारों की संख्या में किसान ऋण की वजह से, कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ये पूरा देश जानता है, मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, हम भी जानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सरकार आज जो बजट आने वाला है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान लेकर आएगी कि देश के संपूर्ण किसान को, वो किसी भी सेक्टर से उस पर अगर ऋण होगा तो एक बार उसको माफ करने का काम जरूर करेगी, जिससे इस देश का किसान, इस देश का मजदूर पूरे तरीके से ऋण से मुक्त होकर और देश की समृद्धि के लिए पूरी ताकत जैसे वो लगाता है ऐसे वो लगाता रहेगा। एमएसपी को लेकर के क्या कहेंगे आप? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे देश के किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा का जिसका मैं प्रभारी हूं, आंदोलन आपने देखा कितनी मजबूती से होते रहे हैं और हर समय समय पर प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक जगह से, प्रत्येक किसान संगठन एक मांग अवश्य उठाता रहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को कानून लेकर अवश्य आना चाहिए। तभी इस देश का किसान मजबूत होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि सरकार किसानों के हितैषी है। तो देखा कि लगातार जो है ऋण माफी को लेकर के भी बड़ी बातें कही गई हैं। काफी उम्मीद है कि आज जो बजट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के काफी अहम फैसले आने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए जाएंगे, खासतौर पर एमएसपी को लेकर। शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम रुक कर लेते हैं फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद से हमारे साथ पंकज प्रकाश लगातार जुड़े हैं और हम बात कर रहे हैं लोगों की। लोग इस बजट से खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पंकज, आज मोदी सरकार का 8वां बजट पेश हो रहा है दिल्ली में, संसद में, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इस बजट से व्यापारी हैं वह काफी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा जाता है व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापार से ही पूरा देश चलता है। पूरे देश में जो तरह तरह के प्रकार, अन्य प्रकार के व्यापार किए जाते हैं, चाहे वो छोटे व्यापार हो, चाहे बड़े व्यापार हो, सूक्ष्म हो, लघु हो, उनसे ही जो देश का अर्थव्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलती है। किस प्रकार से इन व्यापारियों को आज आने वाले बजट से आस है, हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे किस प्रकार से उनको आज जो आने वाला बजट है वो उसमें क्या चाहते हैं और उनको क्या मिलने की आस है। हमारे साथ व्यापार मंडल से संदेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज आम बजट पेश हो रहा है मोदी सरकार 3.2 का, तो किस प्रकार की आशा है आपकी? हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले इनकम टैक्स की व्यक्तिगत सीमा 10 लाख रुपए की जाए। दूसरा, जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत है उसको कम से कम स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए। दूसरा, इनका 80C के तहत जो हम लोगों को छूट मिली हुई है वो 1.5 लाख रुपए है, उसको बढ़ा के कम से कम सरकार को 2.5 लाख रुपए करनी चाहिए। और दूसरा, जो स्वास्थ्य बीमा जो सबसे इस समय आवश्यक है उस पर जीएसटी माफ करनी चाहिए, उस पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। जीएसटी, देखिए जीएसटी एक बड़ा मुद्दा होता है। जीएसटी से कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वह आमतौर पर परेशान दिखाई पड़ता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वह बड़ा व्यापारी। कहीं ना कहीं जीएसटी एक ऐसा मुद्दा आकर सब व्यापारियों के सामने खड़ा हो जाता है कि जीएसटी की बात जो है बजट के दौरान जरूर करनी पड़े। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या चाहते हैं, आज बजट पेश हो रहा है, किस प्रकार की सुविधा मिले व्यापारियों को जिससे कि आप लोगों को राहत मिल सके? जैसे कि संदेश अग्रवाल जी ने बताया है कि इस तरीके से जो बातें कही उनकी मैं बातों से समर्थन करता हूं। उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि सभी व्यापारियों को सरकार ये चाहे कि जीएसटी में भारी छूट दे और जीएसटी जो काफी बढ़ाते चले जा रहे, जीएसटी के अलावा जो 1% का
जो अलग से जमा कराते हैं वो भी आप पहले सेल टैक्स लेते हैं 5%। अलग अलग व्यापार पर अलग अलग तरीके के परसेंटेज हैं और रेडीमेड व्यापार में 5% रहता है 1000 के नीचे। तो जैसे ही 1000 से ऊपर की चीज जाती है तो वहां पे परसेंटेज 12% हो जाता है। इस तरीके की चीजों की नीतियों को बदलना चाहिए और 1% जो अलग से जीएसटी के अलावा जो है सेल टैक्स जमा कराते हैं, सेल टैक्स को खत्म करना चाहिए। ऊपर से जीएसटी व्यापारी दे ही चुका है तो 1% सेल टैक्स देने का कोई भी मतलब नहीं। और इस तरीके से ये सारी बातें जो है और सब तरीके की चीजों को बदलना चाहिए सरकार को, नीतियां अच्छी लानी चाहिए जिससे कि व्यापारी का हित हो और व्यापार आगे बढ़े और अच्छा सुचारू रूप से व्यापारी व्यापार कर सके। बजट पेश हो रहा है आज, तो क्या व्यापारी क्या चाह रहे हैं बताइए। हमारी भाई यही इच्छा है जो आज वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रही हैं, साधारण बजट है ये, इसमें आम जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए, जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए और व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए। ट्रेन एक व्यापारी एक ऐसी चीज है इनके लिए एक ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए जिसमें अपना व्यापारी जो अपना जाके व्यापार कर सके, चोरी वोरी से बच सके। बस यही हमारी बात है जो पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, क्योंकि बहुत कंपन हो जाता है जब हम लोग थोड़ा बहुत कैश ले जाते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। तो बस यही है व्यापार अच्छा चले, जीएसटी में थोड़ी राहत मिले, आम जनता को थोड़ी राहत मिले, बस यही। जय हिंद। देखिए व्यापारियों की राहत देने के लिए यह सरकार साफ साफ बात करती है, हर बार बात करती है, लेकिन बात जैसा कि उनके सामने निकल गया कि व्यापारियों की आगे एक बहुत बड़ी समस्या फर्रुखाबाद में कि फर्रुखाबाद से एक कैलेंडरी ट्रेन दिल्ली जाती है और कहीं ना कहीं हर वह व्यापार जो है चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हर व्यापारी दिल्ली जाता है और वहां से ही अपना व्यापार करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन होने के कारण उस ट्रेन में काफी जो व्यापारी है वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो ट्रेन की बात कही है इसको लेकर आप लोग क्या मानेंगे। दिल्ली जाने के लिए कम से कम 2 ट्रेनें और बिल्कुल पंकज, हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो इस यूनियन बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि अब देखना होगा थोड़े समय बाद जब बजट पेश होगा तो ये बजट किसकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि फिर चाहे व्यापारी हो, महिलाएं हो, किसान हो, हर वर्ग का व्यक्ति इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ और भी जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और लगातार बात कर रहे हैं आम बजट की। आज सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पटल पर बजट पेश करेंगी, हर वर्ग के व्यक्ति को इस बजट से बेहद खास उम्मीदें। हमारे साथ रायबरेली से केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और राष्ट्रपति उनको मीठा खिलाकर, देखिए आज वो संसद पटल पर देश के यूनियन बजट को पेश करने वाली हैं और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका मुंह मीठा कराते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराती हुई राष्ट्रपति नजर आ रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये तस्वीरें बजट पेश होने से पहले सामने आती हैं और इस बार भी यही तस्वीर देखने को मिली है। हम रुक करते हैं रायबरेली का, केशवानंद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। केशवानंद, अगर हम बात करें तो देखिए 11 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले हर वर्ग का व्यक्ति अपनी अपनी आस लगाए इस बजट से बैठा हुआ है। आपके आसपास लोग हैं, आप उनसे बातचीत करिए, वो इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। केशवानंद। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री सीतारमण के द्वारा 11 बजे जो है 8वां बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको काफी राहत मिल सकती है और वो चाहे किसानों की अगर बात करें, किसानों को भी काफी राहत देने की बात की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कि व्यापारी भी हैं, व्यापार पर काम करते युवा वर्ग के साथी इनसे हम जानेंगे कि आज के बजट को लेकर के कितना उम्मीद है। भैया आज देखा जाए तो 11 बजे जो है बजट पेश हो रहा है, क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं इस सरकार से? इससे उम्मीदें बहुत सी हैं, जैसे कि महंगाई का प्रकोप आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य हो, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और थोड़ा सा मतलब रोजगार में वृद्धि करनी चाहिए, आर्थिक, जिससे कि मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में उनके जीवन के रहन सहन में बहुत प्रभाव पड़ता है महंगाई के कारण, उसमें सुधार होना चाहिए और सरकारी कीमतों को कम करना चाहिए। आयात और निर्यात की नीति को पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, जिससे हम लोगों को बहुत राहत मिले। भैया देखा जाए तो आप दैनिक उपयोगी भी जो सामान है वो देता है लगातार, तो क्या लग रहा है जो आज का बजट पेश हो रहा है वो किस प्रकार का बजट होगा और आप लोगों को कितने हित में होगा?
आज जो बजट पेश करे सरकार, उसमें मध्यम वर्ग को ज्यादातर ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अभी जो मध्यम वर्ग व्यापारी है जो उसकी कमाई टूटती जा रही है, आए दिन जो है इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है ऑनलाइन का, और हम लोग मीडियम वर्ग जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर नजर आ रहा है। आज का जो बजट पेश होने वाला है 11 बजे से, कितना उम्मीद है कि आप लोगों के लिए क्या है? हाँ, इसमें है कि मोदी सरकार कुछ न कुछ पहले भी बोले थे सरकार कि हम कुछ न कुछ करेंगे, इसके लिए ध्यान दिया जाए। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की आज के बजट को लेकर के? बहुत अच्छी उम्मीद है कि आज हमारे लिए सरकार ध्यान देगी, हम लोगों को राहत मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आज के देखा जाए बजट को लेकर के, आज के जो लोग हैं व्यापारी, उनको आज काफी उम्मीदें लगा रखते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि दैनिक उपयोगी सामान जो लगातार महंगी होती जा रही है, उससे मध्यम वर्ग की जो कमर है वो टूटती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज के जो लोग हैं उनको काफी उम्मीदें हैं, और चाहे किसान है उनको भी आज के बजट को लेकर के काफी उम्मीदें लगा रखी है। जी बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल देखें ना तो महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग ये आस लगाए हैं कि सरकार इनको लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेगी। केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं आम बजट 2025 की, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेड टैब जिसमें आज बजट को लेकर बड़ा अनाउंस होगा। और उससे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बजट पेश होने से पहले करीब 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। राष्ट्रपति ने आम बजट को मंजूरी दी है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, और जिसके बाद राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी। और बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। देश के आम बजट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और 11 बजे का समय जब संसद पटल पर बजट पेश किया जाएगा, और उससे पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी है। और अब बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। देश के आम बजट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुबह 11 बजे संसद पटल पर पेश किया जाएगा यूनियन बजट, और उससे पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी है। और आपको बता दें, बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अगर हम यूनियन बजट की बात करें तो हर वर्ग का व्यक्ति इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है, और खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें लगातार बढ़ रही महंगाई और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच ये जो बजट पेश होने वाला है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अखिलेश जी, देखिए, आज लोकसभा सत्र के दूसरा दिन है, और आज पहले दिन ही बजट पेश होना है। बजट पेश होने की जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तैयार बजट को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति की तरफ से उसको मंजूरी दी गई। और उसके बाद दूसरी संसदीय प्रक्रिया के तहत इस बजट को लेकर वो सीधे कैबिनेट में जाएंगे। भी कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिस बजट को फिर लेकर संसद भवन के लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा, जहां पर आज 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। अब सवाल है कि हर तरह पेश होने वाले इस बजट में आम जनता को बजट से बेहद सारी उम्मीदें होती हैं, और हर आदमी इस बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें लेकर बैठा हुआ है। और उसको उम्मीदें हैं कि जब आज बजट का पिटारा खुलेगा तो इस पिटारे में किसको क्या मिलेगा, किसके लिए क्या छूट होगी, किसको क्या सुविधाएं होंगी, किसको क्या राहत मिलेगी। इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी, आम जनता, हर वर्ग अपनी निगाहें टिकाए बैठा है कि जब 11 बजे बजट का पिटारा खुलेगा और निर्मला सीतारमण बजट को पढ़ना शुरू करेंगी, तो मध्यम वर्गीय को क्या मिलेगा कि इनकम टैक्स की जो स्लैब की कैटेगरी है, कितने
लाख रुपए तक की इनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, व्यापारी वर्ग टैक्स में क्या छूट मिलेगी। आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है तो वो चाहता है कि उसको महंगाई में होने वाली है। जो किसान बैठा हुआ गांव का वो बड़ी निगाहों से देखता है इस बजट क्या उसके लिए खाद सस्ती होगी, जो कंपोस्ट वो इस्तेमाल करता है वो सस्ते होंगे क्या, जो वो फसलों को उगाने के लिए बीज का इस्तेमाल करता है, जो बीज सरकारी बीज केंद्रों से बीज खरीदता है उन पर क्या छूट होगी। इसके बाद जो MSP है फसलों के समर्थन मूल्य है उनमें उनको क्या लागू किया जाएगा। इस तरह की चीजें होंगी। वहीं व्यापारी वर्ग होता है, जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि नए प्रोजेक्ट, नई फैक्ट्रियां, नई इंडस्ट्री लगाने में सरकार उनको क्या क्या रियायत देगी। तो इस तरह से देखा जाए हर गृहिणी अपने किचन के बजट को लेकर दिमाग लगा के चलती है कि क्या राशन सस्ता होगा, क्या मसाले सस्ते होंगे, दाल चावल सस्ता होगा, सब तरह की चीजों पर गैस सस्ती होगी या इस तरह की क्या छूट मिलेगी। तो हर गृहिणी को अपने किचन के बजट के मद्देनजर आज निर्मला सीतारमण का खुलने वाला पिटारा, और जब वो पिटारा को खोलकर बजट को पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या उनको रियायतें मिल सकती हैं, इस पर देश की तमाम जनता, तमाम वर्ग को निगाहें टिकी हुई है। महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बड़ी आश लगाए सभी लोग बैठे हैं कि इस बजट में इनको लेकर क्या अनाउंस किया जाएगा। देखिए, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा भी कह रहे हैं कि सरकार हमें फ्री की रेवड़ी ना बांटे बल्कि काम करने की आदत डलवाए। अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है कि जो युवा आज नौकरी की दरकार कर रहा है उसको रोजगार चाहिए, पढ़ाई करके नौकरी घूम रहा है, सरकारी नौकरी मिल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लगातार घट रही हैं, व्यवसाय लगातार वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तो युवाओं को इस बजट से भी खासी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, हर वर्ग का व्यक्ति इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम लगातार बात कर रहे हैं आम बजट की, जो कि आज सुबह 11 बजे संसद पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और अब बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज 73 देशों के 118 लोगों का प्रतिनिधि मंडल महाकुंभ जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 73 देशों के राजदूत प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम समेत कई क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। आज 73 देशों के राजदूतों का समूह आपको बता दें प्रयागराज पहुंच रहा है। 118 लोगों का ये डेलीगेशन है जो आज प्रयागराज में पहुंच रहा है। संगम समेत कई क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां 73 देशों के राजदूत आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 73 देशों के राजदूतों समेत 118 लोगों का ये डेलीगेशन आज महाकुंभ पहुंच रहा है। कई क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।